क्या शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ न कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं। मैंने जो कहना था अपने हिसाब से मैं पहले कहा था और वही बात पर आज भी हूँ मैं कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपनी पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है। जनता में उसका असर जाता है। के काम आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए उस पर मोहर लगी जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस सारे के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियां हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियां सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर, सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। क्या सर धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में होंगे? धन्यवाद। मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, वो भी काफी ज्यादा खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत है। आगे बढ़ते फिरोजाबाद में कांच का सामान बनाने के दौरान भट्टी फट गई है, जिसके बाद कर्मचारी जान बचाते हुए नजर आए हैं, भागे हैं वहां से। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित आदर्श ग्लास फैक्ट्री का मामला है। बताया जा रहा है कि तापमान अधिक होने के कारण भट्टी फट गई, जिससे आग भड़क उठी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर फाइटर मौके पर हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही आपकी सूचना प्राप्त हुई, तत्काल फिरोजाबाद से वो फायर टेंडर रवाना हुआ और मैं भी तत्काल मौके पे पहुंचा तो देखा यहाँ कांच की भट्टी जो है वो लीक कर गई है और जिसमें आग लगी हुई है। चारों तरफ से घेर करके आग को बुझाया जा रहा है और फैक्ट्री परिसर में आग को फैलने से रोक दिया गया है। क्योंकि कांच है ये बहुत तेज़ से फैलता है, इसलिए इसको थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। और अमेठी में बाइक से बाजार गए लड़के की बाइक में अचानक से आग लग गई। आग लगने पर उसने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते महज 5 मिनट में पूरी बाइक जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले भी आग लगी थी, जिसके बाद उसने बाइक की मरम्मत कराई थी। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के तिलोई स्थित शारदा सहायक नहर की पटरी का ये मामला है। पीड़ित युवक ने कहा उसने पास में ही एक खुली पेट्रोल की दुकान से पेट्रोल भरवाया। जैसे ही बाइक लेकर आगे बढ़ा वैसे ही आग लग गई। अभी यहाँ पे बगल में दुकान थी, वहाँ तेल डलवाया और उसके बाद हम स्टार्ट किए, उसके बाद आग लग गया। मतलब हमारे कपड़े में भी लगा था हल्का, तो हम उसको बुझाए और उसको छोड़ दिए। गाड़ी फिलहाल चल रही थी। इससे पहले शादी में जब मिली थी उसके बाद 1 महीने बाद लग गई थी यार। शादी के 1 महीने बाद लग गई थी यार। दवाया मतलब पूरी गाड़ी ऐसे जल गई थी। फिर बनवाया इसको। घर वाले कई बार कहे कि मतलब उसको बेच डालो, अगर नहीं बेचा आवाज खेल लेते हैं यार। और पीलीभीत के कबीरगंज गांव में बाघ ने महिला पर अटैक कर दिया। महिला जब खेत पर चारा काटने गई थी तो बाघ ने उसके ऊपर अटैक किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और उन्होंने बमुश्किल टाइगर को वहां से भगाया है। इस मामले में महिला गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए सीएससी पूरनपुर में भर्ती कराया। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। और योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महाकुंभ को लेकर अंतिम चरण में तैयारी चल रही है और 2019 की तुलना में ये महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। जयवीर सिंह ने कहा 2019 में आयोजित अर्ध कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ में देश दुनिया के 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। जयवीर सिंह ने कहा कि 10 दिसंबर के बाद पीएम प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जयवीर सिंह ने राज्य के लोगों से कुंभ के आयोजन में शामिल होने की अपील की। देश विदेश में महाकुंभ का प्रचार प्रसार होगा। नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कनाडा, कंबोडिया, साउथ कोरिया, सूरीनाम, थाईलैंड जैसे देशों में रोड शो होंगे। महाकुंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां? देखिए, महाकुंभ अद्भुत, अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन है। जब 2019 का अर्ध कुंभ था 23 करोड़ लोग, इस बार हमें उम्मीद है कि 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश और दुनिया से आने वाले हैं। इसी के 10 से ज्यादा लोग आ सकें, जुड़ सकें
इसके लिए हम पूरे विश्व के सनातन परंपराओं के लिए जिलों में भिन्न भिन्न आयोजन करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके, अन्य अन्य कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की सरोकार से जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे और कुंभ की महत्ता को बताने का काम करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी खबर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जल्द पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलेगा। पेशवाई की जगह नगर प्रवेश या छावनी प्रवेश और शाही स्नान का नाम राजसी या अमृत स्नान रखा जा सकेगा। अखाड़ा परिषद जल्द एक बैठक कर प्रस्ताव तैयार करेगा और ये प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि बीती 6 अक्टूबर को सीएम योगी के सामने संतों ने ये मांग रखी थी। सीएम योगी ने एक बार फिर से साधु संतों से विचार करके नाम भेजने को कहा था। और देखिए, वाराणसी के बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ के दबाव की वजह से श्रद्धालु अंधेरे में गिर गए। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, सोमवार देर शाम की है। पूरी घटना मंदिर के लाइव प्रसारण में कैद भी हुई है। कैसे श्रद्धालु बीच में ही गिर गए हैं। भीड़ इतनी जबरदस्त थी वहां पर। पूरी घटना धाम लाइव प्रसारण में कैद हो गई है। बहुत जरूरी रहा हूं, बिल्कुल आप ऐसी सिचुएशन से बचें। कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी के भी सर में चोट आ सकती है। और यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई, बीच में लोग गिरते पड़ते नजर आए हैं। ये देखिए, लाइव प्रसारण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आगरा में रोडवेज और प्राइवेट बस में जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आगरा बाह रोड की यह घटना है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। ये देखिए तस्वीरें, रोडवेज और प्राइवेट बस की जबरदस्त टक्कर, भीषण टक्कर यहां पर हुई है। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये आज लगभग 9:30 बजे गुढ़ा गांव में दो पक्ष थे, दोनों एक ही कुनबे के रहने वाले हैं और इनके बीच में ट्रैक्टर को निकालने को लेकर के विवाद हुआ। उस क्रम में मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, रघुवीर सिंह, और उनके जो बड़े भाई हैं और उनकी पत्नी वगैरह को एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाया गया है। जो डेड बॉडी है वो हम लोगों ने मोर्चरी भिजवा दी है। यहाँ पे फील्ड यूनिट, एसओजी, सर्विलांस सभी टीम्स आ गई हैं और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा लिखा जाएगा। और हरदोई में कार पानी से भरे खाई में पलट गई है। इस हादसे में 2 ट्रैक्टर मिस्त्री की मौत हो गई है। ये लोग पूर्व विधायक का ट्रैक्टर रिपेयर कर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे के शिकार हो गए। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के महिमपुर मोड़ के पास खाई में गिरी है ये कार। दोनों ट्रैक्टर मिस्त्री कानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और जालौन में भोज में खाना खाने से 50 से अधिक ग्रामीण की तबीयत खराब हो गई है। बरोदा कला गांव की घटना है, जहां एक ग्रामीण के घर सैकड़ों लोगों के खाने का आयोजन हुआ। खाना खाते ही 50 से अधिक लोगों के पेट में दर्द हुआ, उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिसके चलते गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मेडिकल की टीम बुलाकर ग्रामीणों का इलाज कराना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ कई मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर किया गया। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अभी 20-22 लोग आ चुके हैं। तो प्रथम दृष्टि फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। और जो बड़ौदा कला एक गांव है, वहाँ पर कोई समारोह था, तो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ समारोह में खाना हुआ है, तो उससे कुछ फूड पॉइजनिंग हुई है। सर, और भी क्या स्थिति है सभी मरीजों की इस समय? अभी मरीजों का सभी का इलाज चल रहा है और कुछ मरीज हैं थोड़े गंभीर, जिनका बीपी फॉल हो रहा है, तो आगे फर्दर देख रहे हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पत्नी के साथ आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। आगरा पहुंचने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने खेरिया एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। इसके बाद वो कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल पहुंचे।
राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू पहले शिलग्राम पार्किंग पहुंचे और फिर यहां कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने ब्रज की संस्कृति और धरोहर के बारे में उन्हें बताया। उसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी के साथ गोल्फ कार्ट में सवार होकर ताजमहल पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक ताजमहल के अंदर वो रहे। उन्होंने ताजमहल के साए में अपनी पत्नी के साथ जमकर फोटोशूट भी करवाया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने विजिटर्स बुक में ताजमहल की खूबसूरती को बेमिसाल बताया। इस दौरान उनके साथ आगरा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर में अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवारों को जबरदस्त टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 2 की हालत नाजुक है। बाइक थरे थे और बताया जा रहा है कि तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। थरियाम थाने के पूर्वी बाईपास में यह हादसा हुआ है। मरने में लगा है, देख लो भैया हमारे रिश्तेदार में। अभी इधर करो। और अमेठी में कोचिंग पढ़कर घर जा रही साइकिल सवार छात्र को डंपर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और भाग रहे ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने जबरदस्त नारेबाजी की। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ है। और गोरखपुर में रोडवेज यात्रियों को बहुत जल्द इलेक्ट्रिक एसी बसों की सुविधा मिलेगी। गोरखपुर को 30 नई इलेक्ट्रिक बस मिलने वाली है, वो भी एसी वाली। निगम मुख्यालय की ओर से इलेक्ट्रिक एसी बसों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि जनवरी तक गोरखपुर को नई इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी। ये बसें गोरखपुर से वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, गाजीपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया तक चलेंगी। इन इलेक्ट्रिक एसी बसों के लिए वाराणसी और आजमगढ़ में चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। तो ये जो हमारी 30 बसेज हैं, ये इन्हीं लोकल रूट्स प्लस बनारस और अयोध्या तक चलेंगे। इससे हम लोग जो भी हमारे तीर्थयात्री हैं और सामान्य यात्री हैं, दोनों को सुविधा दे सकते हैं। और ये जो है प्रथम फेज पे 30 बसें आ रही हैं। इसके रिस्पांस के ऊपर और डिपेंड करेगा कि हम लोग कितनी बसें क्रय करते हैं। ये समस्त बसें जो हैं वो 40 सीटर बसें हैं, ये एसी बसेज रहेंगी। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया और इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या सनातन धर्म की आस्था के मूल बिंदु हैं। कुमार विश्वास एक कवि सम्मेलन में शिरकत करने मथुरा पहुंचे थे। कवि सम्मेलन में शिरकत करने से पहले उन्होंने वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के भी दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्म विवाद पर उन्होंने कहा, दूसरे पक्ष को राजनीति से हटकर सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम अपने श्री विग्रह में पुनः विराजित हुए हैं, राजनीति से परे हटकर दूसरा पक्ष ये बात समझेगा कि चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या, ये स्थान देने का प्रयास वो करेगा।